बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ देखें ब्लॉग का आगाज़ हम कर रहे हैं नींबू पानी से। इतनी गर्मी है, बच्चे ट्यूशन से आए थे और बच्चे कहने लगे अम्मी आज ना हम नींबू पानी पियेंगे, बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने यहाँ पर शिकंजी बनाई नींबू पानी। ये देखें बच्चे पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। और उसके बावजूद नींबू पानी पीने के बावजूद इसके पापा कह रहे हैं मुझे शिकंजी नहीं चाहिए थी, मुझे चाय चाहिए थी। फिर इंशा ने चाय बना कर दी। इंशा गुस्से में बैठी थी। और यहाँ मेरे पौधे भी जो हैं बेचारे मुरझा गए थे धूप की वजह से, तो फिर मैंने उनमें पानी डाला। और ये देखें इसमें मैंने अपने कड़ी पत्ते के बीज बोए थे, तो कितनी बार मेरी मुर्गी ने बार इसे खरोद कर ख़त्म कर दिया बीज इसके। और फिर मैंने इसे उठाकर गमले को ऊपर रखा और देखें अब इतने दिनों के बाद इसमें एक छोटा सा पौधा निकला। अब कड़ी पत्ते का पेड़ निकलेगा। और फिर यहाँ पर मेरे भैया आ गए थे, तो फिर वो लाए थे ड्रैगन फ्रूट। तो ये देखें यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट आ गए थे। बच्चों को भी बहुत पसंद है। और ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, किस तरह से अल्लाह ने इसे बनाया है। ऐसा लगता है जैसे कली खिली हुई है एकदम से। इतनी प्यारा सा लगता है ना, रेड कलर का, इतना प्यारा लगता है ये। और फिर इधर मैं भी आई थी बाहर से, तो मैं आम लाई थी। आम की तो इस टाइम बाहर है, जहाँ भी देखो बस आम आम आम। और तोरी वगैरह शाम के लिए लाई थी मैं बनाने के लिए। तो इंशा को तो चैन नहीं है कि नहीं अभी काटो अभी काटो। फिर मैंने इसे लिया कहीं हाथ ना कट जाए, तो फिर मैंने काट कर दिया इन्हें। और ये देखिए माशाल्लाह हाथ भी इससे रेड हो गए थे, एकदम रेड था अंदर से भी ये, इतना प्यारा। और यहाँ ये फिर मैंने बनाए चावल। तो चावल का जो पानी होता है ना, थोड़ी देर चावल भिगो दो, उसके बाद ये जो पानी निकलता है इतना बढ़िया होता है ना, इतना इसके अंदर बहुत बढ़िया होता है। ये बालों के लिए भी पौधों के लिए भी। ये पौधा मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल सूख गया था। और देखिए मैं कभी भी ये पानी वेस्ट नहीं करती। तो फिर मैं ना इस पानी को या तो पौधों में डाल देती हूँ, नहीं तो अगर मुझे जैसे इंशा को मुझे नहाना हो तो नहाने से पहले मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। और फिर यहाँ ये तोरी जो लाई थी, मैं सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो मैं यहाँ तोरी वगैरह काट रही थी। और फिर उसके बाद ये देखें लारेब जनाब ये क्या कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या खा रहा है। अजीब सी नई चीज़ें बच्चे ले आते हैं बाहर से, जो पता भी नहीं होता क्या क्या चीज़ है। हम खाए भी नहीं होते कभी क्या क्या चीज़ें हैं। देखें मैं मांग रही हूँ क्या खा रहे हो, तो कहने लगा लो आप भी खाइए। और देखिए बॉटल्स जैसी पता नहीं क्या चीज़ है ये। मैंने एक खाकर भी देखी, मुझे इतना गंदा टेस्ट लगा और मैंने वापस उसे दे दी। और कह रहा नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और बस खा रहा है। देखें बच्चे है ना, बचपना यही होता है। और फिर यहाँ देखें इंशा बैठी है और इंशा को मैं कह रही हूँ अपना चाकू से काट कर खा लो, कि नहीं मुझे ना चूस कर खाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर यहाँ लारेब वो दूध ख़त्म हो गया था, फिर लारेब को भेजा दूध लाने। तो ये जनाब दूध लाए हैं। और इंशा तो बच्चों की बहुत बड़ी फ़ैन है, छोटा बच्चा किसी का भी हो बस इंशा इतना प्यार करती है। मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं छोटे बच्चों को। और इंशा तो ऐसी है बस उसे गोद में लेकर सब भूल जाती है, बस खिलाने लगती है। कहीं इधर उसे प्यार करेगी गाल पर, कहीं इधर करेगी प्यार, बहुत ही प्यार करती है इसे। और फिर देखें मैं नीचे चली गई थी, कुछ मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे जाकर बैठती हूँ। मैं नीचे सब रहते हैं हमारे। तो फिर उसके बाद देखें ये बच्चे इंशा और ये बच्चे सब यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। अभी मौसम मानसून आया ही है, अभी बरसात हुई है, अभी सावन आया भी नहीं और बच्चे सावन का झूला झूलना शुरू कर दिया अभी से। और फिर मैं बस आ गई थी ऊपर। ये मौसम बना हुआ था बारिश का, मैं दुआ कर रही थी अल्लाह बारिश कर दे। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बेचारे पंछी जानवर भी इतने परेशान हैं गर्मी से। और फिर यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, जामुन लाए थे। जामुन मैंने कहा था जामुन लाना, बहुत मन कर रहा था मेरे जामुन का। जामुन इतनी अच्छी लगती है। ये मौसम है ना आम का, लीची का, जामुन का, हर सीज़न का फल खाना चाहिए। सब चीज़ इंसान को फ़ायदा करती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जामुन। ये तो वैसे भी शुगर वाले भी बहुत खाना चाहिए, उन्हें भी फ़ायदा करते हैं। और वैसे भी लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और फिर हमने नमक डालकर सारे बच्चों ने हमने सब ने खाए। और ये देखे बकरा माशाल्लाह बकरा आ गया था। और यहाँ इंशा मौसम के मज़े ले रही है, बारिश हो गई थी ना, तो फिर इंशा कह रही मुझे पकौड़ी खानी है। मैंने मना कर दिया तो वो खुद अपने आप कलाकारी कर रही है। एक प्याज लाई और दो छोटे छोटे आलू लाई। मैंने ये कहा कौन खाएगा, कि नहीं मैं अकेली खाऊंगी। और यहाँ अपना आप उसकी आंखों में मिर्च लग रही है, देखो गुस्सा भी हो रही है और काट भी रही है, क्योंकि उसे पकौड़ी खानी थी।
मैंने मना कर दिया था ना, तो अपना आप ही बना रही थी। फिर मैं किचन में जाकर देखी तो बस कुछ नहीं, इतना बैटर उसने पतला किया हुआ था और उसमें एक हरी मिर्ची डाली और नमक डाला। लेकिन ठीक है, बना रही है, कुछ तो करे, कोई नहीं। जब उसका मन होता है ना तो बनाने लगती है, और मन नहीं होता तो कितना भी कहो कुछ काम नहीं करना, और मन होगा तो सारा काम करेगी। मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। ठीक है, मैंने कहा लगे रहो, दिल लगा रहेगा काम में तो ठीक है, बढ़िया है। आदत पड़ जाएगी तो आगे भी करेगी, नहीं तो करेगी नहीं। फिर अगर कह दिया ना कि नहीं करो तो फिर वो बच्चा छोड़ ही देता है। इससे बेहतर है कुछ तो करेगी। तो बस यहाँ लगी थी पकौड़ी बनाने में। और ये देखें, बस डरती भी है, तेल अगर थोड़ा तेज़ हो जाए ना तो पीछे को भागती है, कहती है नहीं हाथ जल जाएगा मेरा, ये जल जाएगा। पानी डाल दिया इसमें, तेल छिड़क रहा है। ये देखे कितना बैटर पतला किया हुआ था। जब मैंने कहा तो उसने फिर और उसमें बेसन मिलाया। और फिर यहाँ देखें पकौड़ी बन गई थी, इतनी सी पकौड़ी बना के लाई। वही मैं से कह रही थी जली फूकी पकौड़ी बना ली, तो कह रही नहीं मेरी मजाक मत बनाई। और बकरे की शक्ल बिल्कुल रैयान की जैसी है। ये देखे रैयान कितना नाराज होकर खड़ा जैसा रैयान है ना, वैसे रैयान का बकरा भी है। और फिर यहाँ देखे लारेब और हम्माद, मेरा भतीजा आया हुआ था बकरे की वजह से। तो ये देखे हम्माद और लारेब क्या कर रहे हैं। ये बिस्किट लाए थे चाय के साथ पीने के लिए, कि चाय के साथ हम बिस्किट खाएंगे। और यहाँ सारे बिस्किट को तो ना इन्होंने हवन दस्ते में कूट लिया, और बस उसके बाद अब ये दूध निकाला किचन से। और ये देखिए मलाई साइड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम आइसक्रीम बनाएंगे। और दोनों लगे हुए हैं उसे मिक्स करने में। इतना गंदा लग रहा था वो, ओरियो बिस्किट था और उसके अंदर ये दूध मिलाकर पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। देखें, मना करने पे भी कह रहे हैं नहीं हम आइसक्रीम बनाएंगे। पता नहीं किस टाइप की आइसक्रीम बनाने चले थे ये। और फिर इन्होंने थोड़ी देर बाद इसे फ्रीज़ में रख दिया। और फ्रिज में रखने के बाद मैं मना भी कर रही थी कि नहीं ये जमेगी नहीं, जमेगी नहीं, नहीं जम जाएगी। उसके बावजूद जमी भी नहीं और ऐसी खा ली इन्होंने। अजीब सा गंदा लग रहा था देखने में भी। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी ना क्या क्या काम करते रहते हैं। और साथ में मेरा भतीजा भी लगा हुआ है खूब उसके साथ। और जब मैंने डांटा तो रखा उन्होंने उठा के फ्रीज़ में दूध। मैंने कहा अगर दूध गिर जाएगा तो पिटाई होगी, तो फिर दूध रखा फ्रीज़ में। और ये देखें, और फिर बस ये अंदर चले गए चाय पीने, दोनों के दोनों। बिस्किट तो की तो जमा दी आइसक्रीम, अब सोच रहे हैं क्या खाएं इसके साथ। और चुपचाप, अब मैं डांटूंगी ना इसलिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पी रहे हैं दोनों। ये देखे दोनों चाय पी रहे हैं चुपचाप। अब मैं कह रही हूँ क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और फिर 10 मिनट के बाद वो जमी भी नहीं, और बिना जमे ही देखे भूख लग रही थी ना तो बस खाने बैठ गए। बस जी यहीं ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।